साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी 2021 के क्वेश्चंस हल करेंगे, जो हमारा 2 पार्ट आ चुका है, जिसमें 19 तक क्वेश्चन करा दिया गया था। ये 20 से शुरू किया जा रहा है, इसमें पूरा कर दिया जाएगा 125 क्वेश्चंस। और देखिए 18 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस ये देख लीजिए और इसी के अनुसार जो है आप तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग शीर्ष संस्करण संस्करात्मक रचना के लेखक कौन है? क्या सही जवाब है आपका शिवपूजन सहाय। ठीक है, वे दिन वे लोग इसकी रचना है, संस्मरणात्मक है कौन सा? तो शिवपूजन सहाय जी का। अगला है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है कौन सा? इसका सही जवाब है राउलवेल। आगे चलते हैं, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना कब की गई थी? 1565 में। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इस पर टिक लगा दिया गया है इसलिए कि जल्दी से वीडियो कम समय में रिवीजन कर लिया जाए, जिससे आप लोगों को भी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तो ये अक्सर पूछा जाता है, तृप्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें बताना है कौन भिन्न है। तो वट वृक्ष की छाया में ये भिन्न है इन सब में से। हथौड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? तो तत्भव इसमें राजा है और सब तत्सम है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? इसका सही जवाब है आपका 24। ठीक, आगे चलते हैं। गणनावाचक शब्द आयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये 10,000 के लिए। सही जवाब इसका 10,000। ठीक है, 10,000 के लिए। आगे चलते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के रूप में लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं, ये बच्चन सिंह का है। ठीक है, ये बच्चन सिंह का है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? तो यजुर्वेद से। ठीक है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका बी 1741। ज्ञानचंद जैन कृति कथा शेष शीर्ष जीवनी
किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर। आगे चलते हैं। अखिल अखिल भुवन चार, अखिल भुवन चर अचर, जग रही मुख में लखी मातु। ठीक है, ये पंक्ति पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अद्भुत रस। ठीक है, इसमें रस पूछा है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से ये राजभवन माता प्रसाद जी का। ये देखिए किसका है, तो ये सूक्त किस कवि का है? कालिदास का। आगे चलते हैं। वीडियो जितनी छोटी हो और रिवीजन करने में आसानी हो, इसलिए हम केवल आंसर बता रहे हैं। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता या सर्वाधिक शिक्षा होने के कारण प्रसिद्ध है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सुंदरदास जी हैं। ठीक है, सबसे पढ़े लिखे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी भाषा किसकी रचना है? तो भारतेंदु की। ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1865 है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। कौन है? तो जॉर्ज गर्सन है। इम्पोर्टेंट है ये। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो ये त्रिलोचन की है। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। तो सही जवाब होगा वारधीराज। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 42 नंबर देखिए। 42 नंबर, द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार एवं पुरुष का रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ए। इसका सही जवाब है आपका ए नंबर, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे चलते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छतापूर्वक परंतु एवं विशेष सौष्ठव संगीत और व्यावहारिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो ठीक है, ये आंसर है भागीरथी मिश्र का। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा पढ़ने में समय लग जाता है, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शयम में संधि है तो जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है तो आदिकाल ही होता है। ठीक है, और अक्सर वो 3 ही शब्दों से बनकर बना रहता है। 3 शब्द मिला रहेगा, उसमें मात्राएं रहेंगी और वो 3 शब्दों से मिलकर बना रहता है, वो आदिकाल ही होता है। जैसे नयन, शयन। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद काव्य प्रमाण यज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो अद्भुत। इसका सही जवाब है भभूति। ठीक है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें शिवानी नहीं है। इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये पंक्ति दी हुई है और इस पंक्ति का सही आंसर होगा परिसंख्या। ठीक है,
आगे चलते हैं। निम्न में से रचना और रचनाकारों का असंगत युग्म का चयन करना है। तो इसमें असंगत मतलब गलत कौन है, तो ये है, ठीक है, डी नंबर। और मेरी तुम, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल फुल नाम है या एक त्रिभुवन त्रिलोचन नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत ही क्वेश्चंस समझ लीजिए कठिन आए थे टीजीटी के। पहली बार ऐसा पेपर आया था जिसका सबका होश उड़ा देने वाला। कुछ ही क्वेश्चन थे जो विस्तार रूप से नहीं पढ़ा था, उसको बहुत दिक्कत हुई थी। कुछ ही क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं इसमें। चलिए बाकी चीज़ें तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अवधि शिला का उस पर, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल भार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है बरवे, ठीक है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका सी नंबर, अभ्यंतरिक, ठीक है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो इन सब में से सही जवाब होगा आपका कुमार संभवम, ठीक है। आगे चलते हैं। विलोम देखना है, इसमें 52 नंबर है। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन है? तो इसमें गलत कौन है? तो ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और ये हो सकता है फिर रिपीट कर ले, ठीक है। इसका सही जवाब है डी, अवर्चनी नवीन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है इसमें से, तो इसमें से ओष्ठ ध्वनि नहीं है घ। अर्थदृष्टि, अर्थनिष्ठि, निदृष्टि, अर्थ निदृष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका सही जवाब है उपसर्ग परि भिन्न है। हम तो भगति मुक्ति मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये कबीर दास की परचाई से ली गई है। देखिए कितना क्वेश्चंस कठिन आए थे। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण की थी? तो कौन सा, ये ही क्वेश्चन ऐसा है कि रिपीटेड है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हनुमान बाहुक, कि तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के लिए कौन सी रचना की थी? तो हनुमान बाहुक। प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसका सही जवाब है नीलमा नीलोफर, भीष्म साहनी की। आगे चलते हैं। सॉरी साथियों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग कौन नहीं है? तो सेतु नहीं है, बाकी हैं। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृश्य और निर्मल विलोचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृश्य और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक का है? तो सही जवाब है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो इसका सही जवाब है भास। भास। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। ये तो सबसे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है। कौरवी। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी रिपीटेड है। तो श्री मध्वाचार्य। अगला है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। इसमें बताना है आपको। लक्षण है कि किसके प्रत्येक चरण में होते हैं, क्या होते हैं प्रत्येक चरण में। इसका सही जवाब है 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। ठीक है, यह सही होगा इसका। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृति कुमार संभवम के कितने भागों पर संजीवनी लिखी? तो संजीवनी कितने भागों में लिखी? 8 भाग में। देखिए क्वेश्चंस कितने घुमा घुमा के दिए हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। हिंदी शब्द सागर। ठीक है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो इसका सही जवाब है अबू सईद। अबू सईद। आगे चलते हैं। जह राधा आनन उदित निशि बारस आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बरपूरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? का सही जवाब है प्रतीक अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्ष से किसका निबंध है, संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चलते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनाशक होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्ति के सृजता तथा कृति का नाम बताएं। तो ये सही जवाब है इसका अंधा युग से लिया गया है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही जवाब है ए, लोट लकार संभव काल। आगे चलते हैं। पौ मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये सही जवाब है नेह नागरी दास की। आगे चलते हैं। ये पंक्ति दी हुई है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रजा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें ओज है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने
प्रस्तुत किया है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष महाप्राण है? तो इसका सही जवाब है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीटेड है, ह। ठीक है। विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है? क्या सही जवाब है डी, शांति निकेतन से शिवाली, ये यात्रा वित्त नहीं है। ठीक है, और बाकी इम्पोर्टेंट हैं, देख लीजिएगा जरूर। निर्भय भीम व्ययोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्ययोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करके जाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर है, जो ये सभी लोग इधर उधर से कराते हैं, हम ओरिजिनल पेपर से करा रहे हैं। निम्नलिखित में से यह एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? रामलीला। ठीक है, और बाकी देख लीजिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। महुए का पेड़, पान फूल, हंस जाई अकेला, ये मार्कंडे जी की रचनाएं हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जिसमें कौन सा नहीं है? शकुंद नहीं है। ठीक है, और ये पंछी का खग, शकुनी, शकुंत। ठीक है, ये हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो गणपति चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो गणपति चंद्रगुप्त जी हैं। इम्पोर्टेंट। हिंदी नई चाल में ढली 1863 में। 73 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कालचक्र में। ठीक है, फिर रिपीट कर सकता है ये परीक्षाओं में, अदर परीक्षाओं में नहीं, तो इसमें नहीं तो अदर परीक्षाओं में। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिए। काम भाव और शरीर का संदर्भ उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। आगे चलते हैं। टोटल इसमें 125 क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसमें से 19 क्वेश्चन पहले कराया गया है छोटे छोटे भाग में, वो भी आप देख लीजिएगा, तब ये पूरा वीडियो आपको पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, और ये 2021 का यूपी टीजीटी का पेपर है। जो साथी अभी जुड़े हैं जान लें। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? पहले तो चेहरे अनेक क्या है, ये आत्मकथा, ये जान लीजिए, और किसकी है? उपेंद्र अस्क की। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो ये तो जानते ही हैं, इसके आषाढ़ महामस्त। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब है। प्रज्ञा नवन शालिनी प्रतिभा मता की किसकी उक्ति है? देखिए संस्कृत है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। भट्ट लोलट की। ठीक है, इतना बड़ा नाम दिया है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। सब को जानत तुम्हें सारे जग जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसका सही जवाब है पुनरुक्ति का दोष है। ठीक है,
इसमें दोहराव हो रहा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो कौन सा पंखा तद्भव शब्द है? बाकी सब तत्सम है। आगे चलते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करना जरूरी रहता है, जिससे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि आगे परीक्षाओं में क्या पूछे गए थे, उसी तरह से तैयारी करना। तब सिलेबस समझ में आता है। चलिए, उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो इसका सही जवाब है बच्चन जी का है, और बच्चन जी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उटपटांग शब्द में कौन सा समास है? बताइए। इसका सही जवाब है तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सी तद्धित प्रत्यय का शब्द नहीं है? तो इसमें सजावट नहीं है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो किसका नहीं था इसमें? इसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी, जो इंशा अल्लाह खां की कहानी है। ठीक है। ये फोर्ट विलियम से संबंधित नहीं है रचनाकार नहीं है। और बाकी प्रेम सागर ये सभी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। लीख पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ हम प्यारे हैं। इस पंक्ति के सृजता हैं कौन है? इस सही जवाब है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही जवाब है डी। ठीक है, गुरु प्लस ए। आगे चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नारी। ये बहुत बार पूछा गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर स्टार लगा लीजिए। ये अक्सर परीक्षा में, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, अक्सर यही पूछा जाता है ये पंक्ति। और सही जवाब है आपका रूपक। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे इंटर हो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये जवान पर रटा होना चाहिए। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? इसका सही जवाब है काशीनाथ सिंह। आगे है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है चंद्र किशोर जायसवाल। आगे चलते हैं। विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो देरिदा को। आगे चलते हैं। बैलगाड़ी में समास है, ये भी पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट है, छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला। ठीक है। तत्पुरुष। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो जयेंदु ने किया है। ये भी रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये रिपीटेड हैं सब, जहाँ पर हम बोल रहे हैं। नाटक और नाट्यकारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछा है। ठीक है, नहीं। तो चलिए, इसका सही जवाब है सी। आगे चलते हैं। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो इसमें ये नहीं है और बाकी सब है। कोई व्यक्ति वस्तु जिस धारा से अलग होती है या दूर जाती है, उस धारा में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है?
तो अपादान कारक। ठीक है, दूर जाता है और अलग होता है तो अपादान कारक होता है। देखिए घुमा के, कितना घुमा के पूछा है, इसको समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आगे चलते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, ठीक है, वैसी तरह श्याम बाजार गया, बाजार से घर आया। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली छत से गिरी, वही सब है इसके उदाहरण अपादान कारक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है, नहीं बल्कि योग का है। ये सही जवाब है पुतलीपा। ठीक है, आगे चलते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ये रिपीट कर सकता है, ये भी स्टार लगा लीजिए। इसका सही जवाब है आपका रंगभूमि। पात्र अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है तो शराब स्त्रीलिंग है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल। आगे चलते हैं। 106 नंबर पर, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरसस्त रंग, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये सुमित्रानंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आगे चलते हैं। लौट आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। इम्पॉर्टेंट है ये, आपके आरों में भी पूछा जा सकता है। प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है राजेश जोशी। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है, ये भी आरों में पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक। तुलसी गंग डूबे भयो, शुकविन के सरदार। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। यह कथन किसका है? भिखारी दास का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा की नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, अपराजिता। ठीक है, नहीं है। आगे चलते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और हैं, जल्दी से खत्म कर लिया जाए। गासा द ताशी के इतिहास ग्रंथ द लालित्रेतु हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1871 में। प्रसंग गर्भात्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंग्यपूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? इसका सही जवाब है सरदारपुर सिंह। ठीक है, कुलंगकशा किसका पर्यायवाची है? नदी का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इसमें असत्य कथन रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। ये कहानी नहीं, नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्षाबंधन नाटक है, कहानी नहीं। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं, उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है राम विलास शर्मा। एक 117 का आंसर होगा आपका बी, पितृ पितरो पितृत्सु। ठीक है, आगे चलते हैं।
ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? इसका सही जवाब है लंदन को। साखी शब्दी दोहरा। साखी शब्दी दोहरा कही किहानी उपखान भगति निरूपही भगत कलि निंदनी वेद पुराण। उक्त पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। आगे चलते हैं। आगे ये पंक्ति दी है, इसका सही जवाब है आपका देशपाटन। तवलकार का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही जवाब है बी। चलते हैं। शोभा, इसका सही जवाब होगा 22 का सेनापति। शोभा सर सामने ना बखाने जात केहू भांति। आते हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए गए। ठीक है, ये पंक्ति सेनापति की है। अगला है, ये पंक्ति देख लीजिए किसका है, जायसी की। आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो सत्य हरिश्चंद्र। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंच। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक शेयर करेंगे। 125 क्वेश्चन कर दिया गया है। चलिए, धन्यवाद।